शेर राज करता था। वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन जंगल में एक चतुर और चालाक बंदर भी रहता था, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। शेर अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था, जबकि बंदर अपनी चतुराई से मुश्किल परिस्थितियों को हल कर लेता था। शेर का आतंक। शेर प्रतिदिन जंगल में शिकार करता और जानवरों को मारता था। वह हमेशा यही कहता, मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं हमेशा किसी न किसी जानवर का शिकार करता रहूंगा। मुझे जो चाहिए वह मिलना चाहिए। उसकी क्रूरता से जंगल के सभी जानवर भयभीत थे। जब भी शेर शिकार के लिए निकलता तो जंगल में सन्नाटा छा जाता और सभी जानवर इधर उधर भागने लगते थे। लेकिन समय के साथ जंगल के जानवरों को यह एहसास हुआ कि अगर ऐसा चलता रहा तो जल्द ही पूरा जंगल खाली हो जाएगा। उन्होंने मिलकर एक सभा बुलाई और इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय लिया। एक दिन बंदर ने शेर से विनती की, हे जंगल के राजा, अगर आप इसी तरह सभी जानवरों का शिकार करेंगे तो जल्द ही कोई भी नहीं बचेगा। कृपया हमें एक मौका दें। हम हर दिन आपके लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे, जिससे आपको शिकार करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शेर ने बोला कि यह एक अच्छा प्रस्ताव है। उसने गर्जना करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई दिन बिना शिकार के निकल गया तो मैं पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा और तुम सबको बारी बारी से मार दूंगा। बंदर की चतुराई। अब प्रतिदिन जंगल के जानवरों में से एक को शेर के भोजन के लिए भेजा जाता था। सभी जानवर डर के साए में जी रहे थे और मरने का इंतजार करते रहते थे। इसी जंगल में एक चालाक बंदर भी रहता था, जो इस व्यवस्था से खुश नहीं था। वह नहीं चाहता था कि जंगल के निर्दोष जानवर बेवजह मारे जाएं। उसने इस समस्या का हल निकालने की ठानी। एक दिन जब उसकी बारी आई तो उसने एक योजना बनाई। वह जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। जब वह शेर की गुफा में पहुंचा तो शेर गुस्से में दहाड़ उठा, इतनी देर क्यों लगाई? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं भूखा हूँ? बंदर ने डरते हुए कहा, हे महाराज, मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। उसने कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है और उसने मुझे रोक लिया। शेर यह सुनकर चौंक गया। क्या इस जंगल में कोई और शेर है? उसने गुस्से से पूछा। बंदर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, वह बहुत बड़ा और ताकतवर दिखता है। उसने कहा कि आप अब बूढ़े हो गए हैं और अब ये जंगल उसका हो गया है और जंगल का राजा मैं रहूंगा। शेर यह सुनकर आग बबूला हो गया। मुझे तुरंत वहाँ ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि यह कौन है जो मेरे जंगल पर अधिकार जताने की हिम्मत कर रहा है। बंदर ने शेर को एक गहरे कुएं के पास ले जाकर कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं के अंदर रहता है, लेकिन ध्यान रखना, वह बहुत क्रूर है। शेर ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि यह कोई दूसरा शेर है। गुस्से से भरा हुआ शेर दहाड़ा और जैसे ही उसने पानी में छलांग लगाई, वह सीधे कुएं में गिर गया। अंत और सीख। शेर कुएं में गिरते ही डूबने लगा। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन जंगल के अन्य जानवरों ने खुशी मनाई और उसे बचाने की कोशिश नहीं की। कुछ ही देर में शेर की कहानी खत्म हो गई। बंदर की बुद्धिमानी से जंगल के सभी जानवर आजाद हो गए और फिर से खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि 1. बल से अधिक बुद्धिमानी महत्वपूर्ण होती है। 2. अहंकार और क्रूरता का अंत हमेशा बुरा होता है। 3. चालाकी और सूझबूझ से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष। बंदर की चतुराई और शेर के घमंड का ये किस्सा हमें बताता है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। दो किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था श्यामू। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनकी सोच और स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। दोनों ही एक साथ ही गांव की स्कूल में पढ़ाई किए थे। रामू थोड़ा श्यामू से पढ़ने में तेज था और मेहनती था और हमेशा अपने खेत में काम करता था और ज्यादा समय खेती करने में लगाता था। वह सूरज उगने से पहले उठता, अपने खेत को संभालता और फसल की देखभाल करता। वही श्यामू आलसी था। वह सुबह देर तक सोता और खेत की बजाय इधर उधर घूमता रहता। उसे लगता था कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है, इसलिए मेहनत की कोई जरूरत नहीं।
श्यामू सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ रखा था। रामू की मेहनत और श्यामू का भाग्य। एक दिन दोनों के खेतों में बुवाई का समय आया। रामू ने मेहनत से अपने खेत में बीज बोए, उसे पानी दिया और समय समय पर निराई गुड़ाई करता रहा। उसने फसल के लिए खाद और अच्छे बीज का भी इस्तेमाल किया। दूसरी ओर श्यामू ने जल्दबाजी में बीज बो दिए और फिर खेत को छोड़ दिया। उसने सोचा कि बारिश और धूप अपने आप फसल को बड़ा कर देंगी। कुछ महीनों बाद जब फसल कटाई का समय आया तो रामू के खेत में सुनहरी फसल लहलहा रही थी। उसकी मेहनत रंग लाई थी। वहीं श्यामू के खेत में फसल अधपकी और बिखरी हुई थी। श्यामू को बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसने इसे भाग्य का दोष मानकर टाल दिया। एक नया अवसर। गांव में कुछ दिनों बाद एक व्यापारी आया। उसने घोषणा की कि वह अच्छी गुणवत्ता वाली फसल खरीदने के लिए गांव के किसानों को दोगुने दाम देगा। ये सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। उसने अपनी फसल व्यापारी को बेची और ढेर सारे पैसे कमाए। अब वह गांव में सबसे संपन्न किसान बन गया। श्यामू के पास बेचने के लिए कुछ खास नहीं था। उसने थोड़ी सी फसल बेची, लेकिन उससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अब उसे अपनी आलसी आदतों पर पछतावा होने लगा। श्यामू का सबक। रामू की सफलता देखकर श्यामू ने उससे पूछा, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई और तुमने इतना धन कैसे कमा लिया? रामू ने मुस्कुराकर कहा, ये सब मेहनत और लगन का फल है। जब तुम सो रहे थे तब मैं अपने खेत में काम कर रहा था। अगर तुम भी मेहनत करते तो तुम्हारी फसल भी अच्छी होती। ये सुनकर श्यामू ने फैसला किया कि अब वह भी मेहनत करेगा। अगले साल जब बुवाई का समय आया तो उसने रामू की सलाह मानी और मेहनत से अपने खेत में काम किया। इस बार उसकी फसल भी अच्छी हुई और उसने भी व्यापारी को बेचकर धन कमाया। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है जो खुद पर भरोसा रखते हैं और अपने कार्य में पूरी निष्ठा से जुट जाते हैं।